Students, welcome in social science class. Students, class 8th, geography chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources में अब तक हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ लैंड रिसोर्स, लैंड यूज़, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, व्हाट इज़ सॉइल, हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड एंड सॉइल प्रोफाइल्स. आज हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कि सोइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो आज हम इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. स्टूडेंट्स, सॉइल फॉर्मेशन में जो मेजर फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं वो है पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स. ये दो मेजर फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जैसे कि टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मैटर्स, टाइम, ये सब इन सब के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे. ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में बिल्कुल क्या होते हैं, ये डिफ़र होते हैं. ये यानी हर जगह जो ये फैक्टर्स जो हैं वो एक जैसे नहीं पाए जाते. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट रॉक की. पेरेंट रॉक, स्टूडेंट्स, नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी रॉक्स जो अदर रॉक्स की क्या होती हैं, पेरेंट होती हैं. यानी जो अदर रॉक्स जो है जिनसे मिलकर बनी होती हैं तो वो रॉक्स क्या कहलाती हैं, पेरेंट रॉक्स होती हैं. तो स्टूडेंट, जैसे हम क्या करते हैं कि हमें हमारे अंदर जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं. तो ठीक इसी तरह से जो होती हैं, जो सॉइल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो सॉइल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती हैं. जैसी पेरेंट रॉक होगी, सॉइल का टेक्सचर, कलर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स, प्रीमेबिलिटी, कंटेंट सब पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग ही होगा. इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं कलर का, तो स्टूडेंट जैसे कि अब ब्लैक सॉइल है. ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मानी जाती है. और ब्लैक सॉइल जो है इग्नियस रॉक से वेदर्ड होकर हमें मिलती है. इग्नियस रॉक्स किससे मिलकर बनती है, लावा के मिलने से, लावा से बनती है. तो इसी वजह से जो उस सॉइल का कलर क्या है, ब्लैक है. अब हम बात करें टेक्सचर की. कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं. और कुछ ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा कोर्स होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं. अगर हम रॉक्स का एग्जांपल लें तो रॉक्स में लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है, तो वो बहुत क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है. जो इग्नियस रॉक्स होती है वो बहुत हार्ड होती हैं. ऐसी ही क्या होती है, हर पेरेंट रॉक की क्या होती है, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. तो जिस लैंड में जिस टाइप की पेरेंट रॉक होगी तो उस वहाँ की सॉइल में भी क्या होगी, वैसी ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी. केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट जैसे कि सॉइल के अंदर हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हर सॉइल के अंदर जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस टाइप की जो है वो पाई जाती हैं. तो मिनरल्स का एग्जांपल लें तो स्टूडेंट्स जैसे जो प्लेट्यूज़ के अंदर जो रॉक्स पाई जाती हैं जैसे इग्नियस रॉक्स, उनमें जो है मिनरल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. तो वहाँ की मिट्टी में भी क्या होगा, फिर मिनरल्स ज़्यादा ही होंगे. और प्रीमिएबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रीमिएबिलिटी का मतलब होता है कि एयर और वाटर का मूवमेंट सॉइल के अंदर. यानी कुछ सॉइल्स के अंदर क्या होते हैं कि पोर्स होते हैं, उनके अंदर वाटर और मूवमेंट नीचे तक जाता है. यानी पोर्स होते हैं उनके अंदर, जिससे क्या होता है कि वाटर और एयर को वो क्या कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं अपने अंदर, जिससे उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और वो सॉइल जो होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती है. तो जिस सॉइल के अंदर प्रीमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो उस रॉक में क्या होता है, उस रॉक की मिट्टी में क्या होती है कि वो उस रॉक की मिट्टी में जो प्लांट्स वगैरह हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे.
अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, कि जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श होगा, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है यानी, और जहाँ तो वहाँ वेदरिंग का और ह्यूमस क्रिएट होने का जो रेट है वो बहुत फास्ट होगा, वहाँ सॉइल फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होगा। आपको मालूम ही है कि रॉक्स की वेदरिंग में हमने ऊपर भी किया था कि रॉक्स की वेदरिंग कैसे होती है। तो रॉक्स की वेदरिंग जो है टेम्परेचर, रेनफॉल और इन सब के कारण होती है। तो जहाँ पर टेम्परेचर, रेनफॉल ये सब ज़्यादा होंगे, वेदरिंग रेट ज़्यादा होगा, तो वहाँ सॉइल फॉर्मेशन भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब हम तीसरा फैक्टर करते हैं रिलीफ यानी लैंड का स्ट्रक्चर। अल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। स्टूडेंट, अल्टीट्यूड होता है हाइट, यानी कि जो प्लेस जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वहाँ पर सॉइल की जो फॉर्मेशन है वैसे ही होगी, क्योंकि ऊंचे प्लेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जो ऊंची जो लैंड होती है तो वहाँ से जो सॉइल होती है वो ऊपर से फ्लो करके नीचे आ जाती है। तो ऊपर वाले एरिया, ऐसे एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा हाइट पे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, तो वहाँ की सॉइल जो होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी कि जो प्लेन एरियाज़ होते हैं। प्लेन एरियाज़ में क्या होता है कि वहाँ पर सॉइल का एकमुलेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पर सॉइल आकर इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड कैसी होती है, बिल्कुल प्लेन होती है, उनका जो लेवल होता है वो बिल्कुल इक्वली होता है। तो जिससे क्या होता है कि ऊपर से जो कुछ भी बहा कर लाया जाता है तो वो प्लेन एरिया में क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो जैसा लैंड का स्ट्रक्चर होगा वैसी ही सॉइल की टाइप होगी, वैसी ही वहाँ पर सॉइल फॉर्म होगी। नेक्स्ट फैक्टर है फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और जो छोटे छोटे जो जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े हैं, ये सब ज़्यादा होंगे तो उनके मरने की जो रेट है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिससे क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन जो होगा वो बेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं, यानी जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लेंटी में मिलेंगे तो वहाँ पर ह्यूमस फॉर्मेशन का रेट जो होगा स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट सॉइल जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, वो फर्टाइल हो जाएगी। तो जहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब प्लेंटी में मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लेवल में पाए जाते हैं, तो वहाँ ह्यूमस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा और ऐसी जगहों की मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। अब हम बात करते हैं टाइम की। स्टूडेंट, टाइम भी जो है सॉइल की जो है थिकनेस को डिटरमाइन करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा सॉइल जो है पुरानी हो जाती है तो उस सॉइल के अंदर क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, ये सब ऐड हो जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स मैंने अभी आपको बताया जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं, और साथ साथ जो है मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं। तो उस सॉइल की जो थिकनेस जो है वो फिर वो बढ़ जाती है, वो सॉइल और ज़्यादा क्या हो जाती है, फर्टाइल भी हो जाती है और थिक भी हो जाती है, बजाय उन सॉइल्स के जो कि यंगर सॉइल्स होती हैं, यानी कि जो जिनको अभी बने हुए कुछ टाइम ही हुआ हो, तो उनकी जो थिकनेस होती है वो इतनी नहीं होती जितनी कि ओल्ड सॉइल्स की होती है, पुरानी सॉइल्स की होती है, क्योंकि उनके अंदर जो होते हैं मिनरल्स वगैरह और जो ह्यूमस वगैरह हैं वो सब ऐड हो जाते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक मेरा ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।